नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस चुनाव के दौरान ऐसी साजिश रची गई है जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। और इस साजिश के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सोचिए, इस देश में आम आदमी छोटी से छोटी गलती पर माफ़ी मांगता है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा आदमी एक गलती करता है तो क्या उसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए? आपको लगता है ये एक आम बात है? क्या एक उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक कुर्सी का खेल है, या फिर ये कुर्सी एक सिंबल है कि लोकतंत्र में अभी भी आवाज़ उठ सकती है? और जब राहुल गांधी जैसे नेता ये कह देते हैं कि मोदी जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि राजनीति के सबसे उच्च स्तर पर भी एक अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसे आम लोग एक रूटीन पॉलिटिकल इवेंट समझते हैं, असल में एक बड़ी पॉलिटिकल टेस्टिंग ग्राउंड होती है। यहाँ से सिग्नल जाता है कि देश की सियासत किस दिशा में बढ़ रही है। इस चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शन आए, उन्होंने मोदी सरकार के अंदर एक नया स्टॉर्म खड़ा कर दिया है, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसने इसी स्टॉर्म को और तेज कर दिया। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनके पास कोई एविडेंस है कि इस चुनाव में साजिश हुई थी? क्या मोदी जी ने वाकई देश के सामने गलत कदम उठाया, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल रियोटरिक है? देखिए, राजनीति में आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला, हर इलेक्शन एक साइकोलॉजिकल वार होता है। दूसरा, हर बयान एक नैरेटिव बनाता है। अब मोदी जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो नैरेटिव उनके खिलाफ जा रहा है। सोचिए, जो आदमी 2014 में ये कहकर आया था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, आज उसी चौकीदार से सवाल किया जा रहा है कि आपने लोकतंत्र के खिलाफ साजिश क्यों की। क्या चौकीदार के दामन पर दाग लग गया है? क्या सच में चौकीदार सो गया था, या फिर चौकीदार ने ही चोरी कर दी? दोस्तों, मामला सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं है, ये मामला है पब्लिक ट्रस्ट का। लोकतंत्र एक बिल्डिंग है और उसका फाउंडेशन होता है भरोसा। अगर ये भरोसा टूट जाए तो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और अब जब अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस फाउंडेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। आप सोचिए, एक तरफ आम लोग राशन कार्ड के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए अपनी सारी डिग्रीज, सारे सर्टिफिकेट्स, अपनी ज़िंदगी भर की क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ जब देश के सबसे बड़े नेता से सवाल किया जाए तो जवाब आता है, चुप रहो, सवाल मत करो। अब इस कहानी का दूसरा चैप्टर है भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। चुनाव की साफ सुथरी प्रोसेस के लिए जो संस्था बनी थी, आज उसी पर सवाल उठने लगे हैं। ओपोजिशन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी सरकार के फेवर में काम किया। क्या ये सच है? क्या इसी अब भी एक न्यूट्रल बॉडी है, या वो सिर्फ सरकार का एक विंग बन चुकी है? सोचिए, जो संस्था आपके वोट की इज्जत की गारंटी देती थी, आज उसी की इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। अगर इसी का भरोसा टूट गया तो क्या आपका वोट भी बेकार हो जाएगा? शायद इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के खेल में अगर रेफरी ही वाइज हो जाए तो फिर मैच का क्या मतलब? और अगर मैच फिक्स्ड है तो फिर ऑडियंस स्टेडियम में क्यों बैठे? ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी पर ऐसे आरोप लगे हैं। याद कीजिए, पहले भी उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठे, पहले भी उनसे ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल पूछा गया, और हर बार जवाब में या तो साइलेंस मिला या फिर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह दिया गया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ये पैटर्न एक बार फिर दिख रहा है। सवाल उठे, जवाब नहीं मिला, और अब जब जवाब नहीं मिला तो अपोजिशन कहता है, मोदी जी अब माफ़ी मांग लो। मैं सोचता हूँ आम जनता क्या सोच रही होगी। गांव का एक आदमी जो राशन के लिए लाइन में खड़ा है, शहर का एक नौजवान जो नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, वो क्या सोच रहा होगा? उनसे तो हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है, पर जो देश चला रहा है उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये क्या नया लोकतंत्र है जहाँ सवाल करना गुनाह बन गया है? और अगर सवाल गुनाह है तो जवाबदेही का क्या होगा? अब सवाल उठ रहा है, क्या मोदी जी की कुर्सी खतरे में है? देखिए, कुर्सी तुरंत नहीं जाएगी,
कुर्सी कभी एक दिन में नहीं गिरती। कुर्सी तब गिरती है जब भरोसा गिरता है, और भरोसा तब गिरता है जब जनता को लगता है कि उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। आज राहुल गांधी ने सिर्फ एक शब्द कहा, माफ़ी। कल ये शब्द बदल कर हो सकता है इस्तीफा, और परसों हो सकता है कुर्सी छोड़ो। सोचिए, क्या ये देश इसी दिन के लिए बना था? एक तरफ आप और हम अपनी छोटी सी गलती पर गिल्टी फील करते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उसके लिए माफ़ी भी एक लग्जरी बन गई है। लोकतंत्र का असली मतलब था सब बराबर, पर आज लगता है कुछ लोग बराबर से भी ज़्यादा बराबर हैं। तो दोस्तों, आज की खबर यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद एक बड़ी साजिश का इल्ज़ाम मोदी जी पर लग रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी जनता से माफ़ी मांगो। ऑपोजिशन कहते हैं, कुर्सी अब हिल रही है, और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, या फिर सच में लोकतंत्र के अंदर कुछ टूट रहा है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है सवाल, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है चुप रहना। आज सवाल उठ रहा है, क्या मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या फिर वही होगा जो हर लोकतंत्र में होता है? कुर्सी बदलती है लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े रहते हैं। सोचिए, आपके सवाल ही आपका लोकतंत्र है। अगर आप सवाल छोड़ देंगे तो कल को लोकतंत्र भी छोड़ देगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, मैं भविष्य कुमार।